मिस्र की फिजाएं उस वक्त भी गर्म थीं, जैसे बरसों से कोई राज उनमें घुलता आ रहा हो। महल की दीवारें, स्तंभ और कीमती कालीन जैसे उस राज के गवाह बन चुके थे। और उन सब के बीच वह नौजवान था, खूबसूरती और वकार का ऐसा संगम कि देखने वाला निगाह उठाकर दोबारा देखने की हिम्मत न करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, और हुस्न का वह पैकर जिनके चेहरे पर नूर की झलक लोगों के दिलों में खालिस पाकीज़गी की ख्वाहिश जगा देती थी। जुलेखा मिस्र की अशराफिया में शुमार होने वाली अजीज़े मिस्र की बीवी, एक औरत जिसने दुनिया की हर आराम व आरामगाह पाली थी, मगर दिल को सुकून न मिला। दिल में एक खला था जो वक्त के साथ बड़ा होता गया, और जब उस खला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, एक गुलाम की हैसियत से जो उसके महल में रहता था, मगर बादशाहों से बढ़कर शरीफ, हया और जलाल रखता था, तब वह खला एक और रुख इख्तियार कर गया। जुलेखा का दिल अब फितने की आमाजगाह बन चुका था। जुलेखा ने अरसे से एक मंसूबा तैयार करना शुरू किया था। वह जानती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा हैं, जवान हैं और खूबसूरत हैं, मगर वह यह न जान सकी कि वह एक नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने खास हिफाजत में रखा है। एक दिन जुलेखा ने फैसला कर लिया। वह लम्हा आ पहुंचा जिसका वह इंतजार करती रही थी। उसने अपने खादिमों को छुट्टी दे दी, महल के तमाम कमरों को खाली करवाया और फिर अपने खास नाना हिस्से की सफाई, खुशबू और आराइश व ज़ेबाइश में लग गई। महल के अंदरूनी हिस्से में 7 कमरे थे। हर कमरा पहले से ज्यादा खूबसूरत, नरम रोशनियों और मश्क व अंबर की खुशबू से महकता हुआ। हर दरवाजा अंदर से बंद किया गया, जैसे कोई राज अंदर कैद होने जा रहा हो। पहला दरवाजा बंद किया गया, दूसरा दरवाजा बंद किया गया, तीसरा दरवाजा भी बंद हुआ, और इस तरह तमाम 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। जुलेखा ने सब एहतिमाम मुकम्मल किया, खुद को इत्र, खुशबू और बेशकीमती रेशमी लिबास से आरास्ता किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वह कशिश थी जो दुनिया के हुस्न के तमाम उसूलों को समेट लेती है, मगर उसके दिल में एक इज़्तिराब भी था, एक ऐसी कैफियत जो गुनाह से पहले इंसान के ज़मीर को हिला देती है, चाहे वह कितना ही सख्त हो। अब वक्त था कि वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाए। उसने नरमी और मोहब्बत से लबरेज आवाज में खादिमा को भेजा, जाओ यूसुफ को बुलाओ, कहो कि बीबी जुलेखा कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। तन्हाई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त किसी गोशे में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उनकी पेशानी पर नूर था और ज़बान से वह कलिमात जारी थे जो दिल को सुकून देते हैं। खादिमा आई और अर्ज किया, बीबी जुलेखा आपको बुला रही हैं, अकेले में बात करना चाहती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम चौंके नहीं। वह जानते थे कि आजमाइश आ सकती है और वह हर हाल में अल्लाह से मदद मांगने वाले थे। उन्होंने उठकर वुजू किया और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे दिल को साबित कदम रख, मुझे अपनी रजा में रख और मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरा रहम होता है। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता उन कमरों की जानिब बढ़े जहां जुलेखा इंतजार कर रही थी। पहला दरवाजा खुला। जुलेखा मुस्कुराकर बोली, आइए यूसुफ, अंदर तशरीफ लाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे, नजर झुकाए और अल्लाह का जिक्र करते हुए अंदर दाखिल हुए। दूसरा दरवाजा खुला, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि वह 7वें कमरे तक पहुँच गए, वह कमरा जहाँ आजमाइश की शिद्दत आसमान छू रही थी। जुलेखा आगे बढ़ी, उसके लबों पर वह मुस्कुराहट थी जो शैतान अपने प्यादों को बख्शता है, और उसके अल्फाज में वह नरमी थी जो मकर की इंतहा पर होती है। यूसुफ, देखो यह महल, यह रोशनी, यह तन्हाई,
यह सब तुम्हारे लिए है। तुम एक गुलाम हो मगर मेरे दिल में बादशाह बन चुके हो। आओ, आज सब दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं देख रहा, जो चाहो पाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नजरें नीची रखीं और फरमाया, अल्लाह की पनाह, वह मेरा रब है जिसने मुझे इज्जत बख्शी। मैं उसका गुनाह क्यों करूं जिसने मुझ पर एहसान किया। जुलेखा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने आगे बढ़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ने की कोशिश की मगर वह पीछे हट गए। जुलेखा का जुनून बढ़ता गया और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे दरवाजे की तरफ लपके। वह 7 दरवाजों की तरफ लपक रहे थे, एक एक करके खोलते, पीछे मुड़कर देखते नहीं। जुलेखा पीछे पीछे दौड़ती और 7वें दरवाजे पर पहुंची जहां उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा और दामन फट गया। और जैसे ही वो दोनों दरवाजे से निकले, सामने अजीज मिस्र खड़ा था, जुलेखा का शोहर। क्या वो वक्त यूं ही इत्तिफाकी था या रब्बे जुलजलाल ने वो लम्हा खुद चुन रखा था। शायद उसी वक्त हक और बातिल के दरमियान एक और जंग का आगाज होना था, एक ऐसी जंग जो बदनजरी, पाकदामनी, झूठ और सिद्क के बीच थी। जुलेखा चंद लम्हों के लिए रुकी मगर फौरन अपनी चालाकी के खोल में वापस चली गई। उसने अजीज मिस्र को देखा और फौरन अपनी सूरत पर घबराहट, मजलूमी और गहरी शर्मिंदगी का रंग चढ़ा लिया। फिर उसने वो जुमला कहा जिससे सच्चाई की दीवार पर पहला वार किया गया। क्या सजा है उस शख्स की जो तुम्हारी बीवी पर बुराई का इरादा करे, सिवाय इसके कि वो कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। वो लम्हा बड़ा नाजुक था। एक तरफ सच जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में झलक रहा था और दूसरी तरफ झूठ जो जुलेखा की ज़बान से रस की तरह बह रहा था। अजीज मिस्र चौंका मगर उसकी नजर फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गई। चेहरा नूरानी, आंखों में सच्चाई और लब खामोश। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना दामन दिखाया, पीछे से फटा हुआ, और फिर इंतहाई वकार और इत्मीनान से फरमाया, ये वही थी जिसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। मैंने कोई बुराई का इरादा नहीं किया। अजीज मिस्र खामोश हो गया। वो में था, एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ एक नौजवान गुलाम मगर जिसकी सच्चाई और शराफत के किस्से पूरे मिस्र में मशहूर थे। तब उसी वक्त एक गवाह बोल उठा। बाज रिवायतों के मुताबिक वो जुलेखा का करीबी रिश्तेदार था और कुछ के मुताबिक महल का एक दाना शख्स। उसने कहा, अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा है तो जुलेखा सच कहती है और यूसुफ झूठा है, लेकिन अगर उसका कमीज पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है और यूसुफ सच कहता है। अजीज मिस्र ने कमीज को देखा, वो पीछे से फटा हुआ था। अब सच आश्कार हो चुका था। वो लम्हा तारीख का एक फैसला कुन लम्हा था। जुलेखा के चेहरे पर जैसे शर्मिंदगी और मायूसी की रोशनी चमकने लगी। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था मगर वो औरत थी और ताकतवर थी, मिस्र की रानी और दुनिया के खेलों की माहिर। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और इस मामले को भूल जाओ। फिर उसने जुलेखा की तरफ रुख किया। जुलेखा, अपने गुनाह की माफी मांगो, तूने गलती की है। जुलेखा कुछ न बोली। उसका गुरूर ख़त्म हो चुका था मगर उसका नफ्स अभी जिंदा था। वो मानने को तैयार न थी कि एक गुलाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि सच्चाई के साथ उसके झूठ को अया कर दिया। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वो यूसुफ को फिर से आजमाएगी। इस बार ज्यादा चालाकी से, ज्यादा कुव्वत से और ज्यादा खतरनाक अंदाज में।
उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो इस आजमाइश से निकलकर भी परेशान थे। उनके दिल में वही सवाल बार बार आ रहा था, क्या मैं इस महल में महफूज हूँ? क्या ये औरत बाज आएगी? और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने रब से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे कैद ज्यादा पसंद है उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती है, और अगर तू मुझे इनकी चालों से न बचाए तो मैं झुक जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई।